अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे जहन में एक सवाल था, आज मैं सोचा छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। मुझे ये बताएं, ताकि सारे जिम ओनर्स और सारे मेंबर्स जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आखिर फ़ीस के टाइम पर ही लोगों की टोपी ड्रामे क्यों शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पेपर हो गए थे स्टार्ट, मैं इसलिए जिम नहीं आया, फ़ीस नहीं दे सका। मेरी नानी का इंतकाल हो गया था, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, या मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, नानी की तबीयत ख़राब थी, मेरे पेपर शुरू हो गए थे, या मैं बाइक से गिर गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं शादी में चला गया था, मेरे चाचू आए हुए थे दुबई से, मैं वहाँ चला गया था, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा। तो भाई ये देखें, सब आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें फ़ीस के टाइम पे ही क्यों होती हैं, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। ये सारी चीज़ें फ़ीस के टाइम पे ही आखिर क्यों आती हैं। जैसी फ़ीस का टाइम हो, हम बोलेंगे आपकी फ़ीस का टाइम हो गया है, फिर 1 2 4 दिन बाद उनका मैसेज आ जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। भाई हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हम एडमिशन फ़ीस दोबारा लेते हैं और लोग हमें झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, सिर्फ एडमिशन बचाने के चक्कर में। पर आप सब लोगों को पता है, एडमिशन हम नहीं छोड़ते, हम पूरे पूरे पैसे लेते हैं भाई, एडमिशन लेते हैं। इस 2,000 रुपये बचने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, झूठ नहीं बोला करें। आप साफ बोल दें, भाई मैं इस महीने नहीं आऊँगा, मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, नारायण कागंज जा रहा हूँ, और मैं जब आऊँगा तो एडमिशन फ़ीस देके दोबारा ज्वाइन करूँगा। इसमें हम आप अच्छे भी लगोगे हमें, हम कहीं ना कहीं आपको फिर सहूलत भी देंगे। नहीं यार, एक बंदा सच बोल के गया है। पर एडमिशन फ़ीस सबको पता है कि मैं दोबारा लेता हूँ, जो भी जिम लेफ़्ट करके जाता है, शुरू से रूल है मेरा। और ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। हमेशा फ़ीस के टाइम पे ही मुझे ये सब टोपियाँ सुनने को मिलती हैं। जैसे ही फ़ीस का टाइम होगा, यार तबीयत ख़राब हो गई। अब जिम में से अगर 40 बंदा लेफ़्ट कर रहा है इस महीने में, तो 40 के 40 बंदों की तबीयत ख़राब एक साथ भाई। या 40 के 40 बंदों की नानी की तबीयत ख़राब, या 40 के 40 यार मेरे भाई की शादी थी, हम वहाँ बिज़ी थे। तो भाई आप बिज़ी रहो, आप दिन के काम करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेपर होते हैं, जिम छोड़ देते हैं। और भाई पेपरों में आप जिम क्यों छोड़ रहे हो? अगर आपका सुबह में पेपर हो रहा है, शाम में पेपर हो रहा है, तो गलत है। आपकी एक्सरसाइज आधे घंटे की है, आप आओ, वर्कआउट करो, चले जाओ। हम आपको पेपर देने से मना थोड़ी कर रहे हैं, हम आपको पढ़ने से मना थोड़ी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जिम से भागने के बहाने होते हैं। जो नहीं कर सकते, जो अपनी एक इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते बॉडी के अंदर, ये उनके बहाने होते हैं। जो बुज़दिल लोग होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो करते हैं, चाहे पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनके भाई की शादी हो, नानी की तबीयत ख़राब हो, 2 दिन जाएंगे, आएंगे, वर्कआउट करेंगे अपना। पेपर हैं, सुबह पेपर दे के आएंगे, शाम में अपना वर्कआउट करेंगे। ठीक है। अगर दादी की तबीयत ख़राब है, 3 4 दिन जाएंगे, गाँव जाएंगे, वहाँ से रहकर तबीयत पूछ के, ये फिर आके अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो एक्सरसाइज से दूर भागते हैं, और उनको जो है ना, बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो हमेशा फ़ीस के टाइम पे ही ये सब चीज़ें क्यों आती हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। तो तमाम जिम ओनर और मेंबर्स कमेंट में बताएं, आखिर ऐसा क्यों होता है।